आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनिया के बारे में कि मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है। मेनिया क्या होता है, मेनिया के इटियोलॉजी, इन सब के बारे में हम देखेंगे। मेनिया इज़ अ मूड डिसऑर्डर। मेनिया इज़ द मूड ऑफ एन abnormally elevated energy level characterized by extreme elevation in mood। मेनिया का एक ट्रायड होता है जिसमें मूड एलिवेशन रहता है, थॉट जो होते हैं वो एलिवेट रहते हैं, और उसके अलावा जो साइकोमोटर एक्टिविटी हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, एलिवेटेड रहती हैं। ये मेनिया का एक ट्रायड है जिसमें पर्सन को बहुत सारे थॉट आएंगे, उसका जो मूड होगा वो बहुत खुश होगा। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होना, वो उस मेनिया के लक्षण में आता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एंड इमोशनल एलिवेशन। फिजिकली और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, एलिवेशन हो जाएगा उसके मूड में। वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा, बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ करेगा, बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ मीन्स कि अब जो काम है फिजिकल वर्क ज़्यादा करने लगेगा। वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेनिया विच मीन्स मैडनेस। ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैडनेस। मेनिया इन्वॉल्व ओवर हैप्पीनेस, excess energy and confidence often lead to grandiose delusion। मेनिया में ग्रैंडियोस डिल्यूजन होता है। ग्रैंडियोस डिल्यूजन का मतलब हुआ कि मैं राजा हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरीके के थॉट होना ये पेशेंट को होते हैं। ऑल्सो इन्वॉल्व प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच मीन्स कि अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मली अगर 1 मिनट में 5 वर्ड्स बोलता है तो वो आप कितने वर्ड्स बोल रहा है, 1 मिनट में 25 वर्ड्स बोल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच। डिक्रीज नीड्स टू स्लीप, उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि उसके दिमाग में इतने सारा थॉट है, इतने ज़्यादा थॉट होते हैं कि उसे नींद नहीं आती है। इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, उनकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इटियोलॉजी में है नॉरएपिनेफ्रिन, इंक्रीज डोपामिन, डेफिशिएंसी लिखा हुआ है, इंक्रीज ऑफ सेरोटोनिन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिलता है। फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली में अगर किसी को है। अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से भी एसोसिएटेड हो सकता है, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, इंसेफेलाइटिस, इनके कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है, मेनिया हो सकता है। मेनिया रेफर टू अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज, एलिवेशन एंड इरिटेबिलिटी। मूड जो हो सकता है वो एक्सट्रीम एलिवेशन से इरिटेबिलिटी की वजह तक भी जा सकता है। सेल्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज, पेशेंट अपने बारे में ही सोचता रहेगा, मैं महान हूँ, बहुत ज़्यादा उसे ग्रैंडियोस डिल्यूजन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया में ICD-10 के अकॉर्डिंग F30 के अंदर मेनिक एपिसोड को रखा गया है। क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो मेनिया के क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मेनिया। मेनिया की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस मीन्स कि मेनिया किस किस तरीके से प्रोग्रेशन करता है। सबसे पहला यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी। सबसे पहला है यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। नॉर्मल स्टेट है, इसमें सभी को होता है अक्सर कि वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आदमी को थोड़ा सा हैप्पीनेस फील हो रही है। इलेशन होता है कि थोड़ा उससे सीवियर, यूफोरिया से थोड़ा सीवियर मॉडरेट मूड में क्या हो रहा है, इलेशन हो रहा है विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। वो क्या कर रहा है, फिजिकल वर्क जो कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब होता है इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। उसे इलेशन में होता है कि मूड जो होगा वो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सल्टेशन में इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस आ जाएगा, वही कि मैं राजा हूँ, मैं, मेरे बिना तो दुनिया चल नहीं सकती, कुछ इस तरीके के थॉट पेशेंट के मन में आने लगेंगे। एक्सटेसी जो है वो सीवियर मेनिया है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड विद ब्लिसफुलनेस, जिसमें पेशेंट खाना भी नहीं खाता है क्योंकि उसकी वो इतना एक्टिव है कि वो कहीं पे बैठ भी नहीं पा रहा है, वो खाना खाने तक के लिए भी नहीं रुक रहा, तो उसको बोलते हैं एक्सटेसी। नेक्स्ट है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी विद और विदाउट पर्पस। जो क्लिनिकल फीचर में ही दूसरे फीचर है कि साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी विद और विदाउट पर्पस।
फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ रैपिड शिफ्टिंग होगी एक थॉट से दूसरे शिफ्ट में, कभी इस चीज़ के बारे में बात करेगा तो अचानक से किसी और पॉइंट की तरफ बातें करना शुरू कर देगा। प्रेशर ऑफ स्पीच पहले भी समझाया कि वर्ड्स जो होगा 1 मिनट में जितने वर्ड्स बोलता है वो वर्ड्स क्या बोलने लग जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे अगर वो एक मिनट में लगभग हम नॉर्मली अगर 5 वर्ड्स बोलते हैं तो वो 1 मिनट में उनको वो 25 से 26 बोलना शुरू कर देगा, तो इससे बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच। यूज़ ऑफ प्लेफुल लैंग्वेज, मतलब जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से प्लेफुल लैंग्वेज का वो यूज़ करेगा। जो करेगा राइमिंग वो करेगा, टीयरिंग और स्पीक लाउडली, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से एकदम खुशी के साथ बोलना शुरू करेगा। दूसरा फीचर है क्लिनिकल फीचर क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है कि राइमिंग वर्ड्स को राइमिंग में बोलना, राइमिंग साउंड रादर देन एक्चुअल मीनिंग, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। मेरा नाम है राम, मैं खाता हूँ आम, कुछ इस तरीके से क्लैंग एसोसिएशन करना। ही रेन द ट्रेन, ब्रेन स्ट्रेन गेन द क्रेन, ये इस तरीके से क्लैंग एसोसिएशन। उसमें डिल्यूजन ऑफ पर्सन में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है शक की बिहेवियर। पेशेंट क्या करने लगेगा, शक करने लगेगा हर चीज़ के ऊपर, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप लेस देन 3 आवर, और फिर भी वो क्या बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। 3 घंटे से कम सोते हैं फिर भी उनको क्या लगता है, बहुत फ्रेशनेस फील लगती है 24 आवर्स में भी। डिक्रीज फूड इनटेक ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी, फूड इनटेक उनका कम हो जाता है क्योंकि उनकी वो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। उनका जो जजमेंट होता है वो क्या होता है, पुअर जजमेंट होता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है तो बहुत सारे थॉट आ रहे हैं तो उनका जजमेंट क्या होता है, इम्पेयर होता है। जजमेंट मीन्स होता है कि एबिलिटी टू मेक डिसीजन, तो उनके डिसीजन मेकिंग क्या होती है, खराब हो जाती है। एब्सेंट इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, वो कि अपने आप को कितना जान पाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में कितना जानते हैं, तो वो क्या होती है, एब्सेंट होती है पेशेंट के अंदर। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मेनिया। मेनिया बेसिकली 3 टाइप का है, हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया, एक्यूट और सीवियर मेनिया एंड डिलीरियस मेनिया। तो सबसे पहले है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया की क्या क्या, हाइपोमेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, ओवर कॉन्फिडेंस, ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा पेशेंट में, ओबीडियंट होगा, जो आप बोलोगे वही काम करेगा। मोर सोशल हो जाएगा, लोगों से बातचीत करना पसंद करेगा। ओवर एक्टिव होगा, उसे एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसका मन लगेगा। ग्रैंडियोसिटी, जो बार बार जीत चुके हैं, ग्रैंडियोस थिंकिंग उसमें आ जाएगी। एनर्जी स्पीड अप हो जाएगा, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगने लगेगी लेकिन खा नहीं पाएगा, किसकी वजह से, ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से। एक्सपेंड मनी मोर, मनी को पानी की तरह बहाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका जजमेंट क्या है, पुअर है, उनका जजमेंट पुअर है, तो एक्सपेंड मनी मोर। मेक जोक लाइक प्रोफेशनल, तो ऐसे ऐसे जोक मारते हैं जैसे कि प्रोफेशनल, जैसे कपिल शर्मा लाफ्टर शो चला रहे हैं वैसे ही वो भी करते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, उनके आई मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। गेट बोर्ड विद रूटीन एक्टिविटी, वो रूटीन एक्टिविटी के साथ बोर हो जाते हैं क्योंकि उनका साइकोमोटर एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई, थॉट बढ़े हुए हैं, तो उनके अंदर एक नए नए थॉट्स हैं, नए नए आइडियाज़ है, तो वो रूटीन लाइफ से क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अक्यूट और सीवियर मीनिया, अक्यूट और सीवियर मीनिया में सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग एंड रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। सीवियर मीनिया में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होता है, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। मूड है, मूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यूफोरिया होता है, स्लाइट एलिवेशन इन मूड, जो हम यूफोरिया बोल रहे थे, इलेशन उसमें होगा। मूड इज वेरिएंट चेंजिंग टू इरिटेबिलिटी एंड एंगर, इरिटेबिलिटी हो जाता है और गुस्से में कभी कभी पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू होना जाता है, इवन सैडनेस, और कभी कभी क्या हो जाता है, दुखी हो जाएगा और रोएगा। अक्यूट और सीवियर मेनिया में ही कॉग्निशन और परसेप्शन में क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देख रहे हैं। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ रैपिड शिफ्टिंग होती है आइडियाज़ की, कभी एक चीज़ के बारे में बात करेगा और बाद में दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंच जाएगा, उसे बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। प्रेशर ऑफ स्पीच ओवरली एक्सेलरेटेड, जितना हाइपोमेनिया में थे उससे और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। क्लाइंट चेंज टॉपिक वन फ्रॉम नेक्स्ट, वही फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। और प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन, यूजुअली पैरानॉइड और ग्रैंडियोस डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ज़्यादा मेनली कॉमन होता है सिजोफ्रेनिया में, लेकिन मेनिया में भी हमें देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। एक्टिविटी एंड बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है, एक्टिविटी और बिहेवियर में एक्सेसिव साइकोमोटर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इंक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट,
बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने का मन करेगा, इंक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाने का उनका मन होगा। नीड फॉर स्लीप इज़ लेस, उनको ऐसा लगेगा कि उनको नींद की ज़रूरत कम है और उन्हें काम करना है बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होंगे, मे गो फॉर मेनी डेज विदाउट स्लीप और स्टिल डोंट फील टायर्ड। स्लीपलेस फील फ्रेश करके उनको बोलते हैं, स्लीपलेस फील फ्रेश करके उनको ऐसा लगेगा। एक्सेसिव मेकअप और ज्वेलरी वो पहनेंगे, कुछ अजीब तरीके के बेढंगे तरीके के वो क्लोथिंग, ड्रेस में भी डिसऑर्गेनाइज, कुछ अलग तरीके के कपड़े पहन के रखेंगे। इंक्रीज एपेटाइट, उनको भूख लगी रहेगी लेकिन बट डू नॉट हैव टाइम टू ईट ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी, लेकिन हाइपर एक्टिविटी की वजह से उनके पास इनफ टाइम नहीं है कि वो क्या कर पाएँ, खाने को खा पाएँ। उनको इतनी ज़्यादा उनकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या हो रखी है, इंक्रीज हो रखी है। पेशेंट में बिकम वायलेंट, पेशेंट क्या हो सकता है, चिड़चिड़ापन उससे में आ सकता है और क्या हो सकता है, आपको या घर वालों को, खुद को हानि पहुंचा सकता है। थर्ड है डिलीरियस मेनिया। डिलीरियस मेनिया एक रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन एंड आउट ऑफ कंट्रोल, जिसमें डिल्यूजन आउट ऑफ रेयर कंडीशन है और बहुत ज़्यादा सीवियर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और इल्यूजन इसमें प्रेजेंट होता है, तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। एक्सटेसी इसमें प्रेजेंट होगी, बहुत ज़्यादा पैनिक एंजाइटी। एक्सटेसी हमने कहा था बहुत ज़्यादा सीवियर मूड एलिवेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो सिम्टम होते हैं वो सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट में डाई ड्यू टू एक्सेसिव फटीगनेस, पेशेंट जो होता है वो मर सकता है फटीगनेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कम जा रहे हैं। इस वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मूवमेंट और वर्ड सलाद, वर्ड्स को मिक्स करके बोलेगा, राइमिंग करके बोलेगा, वो होगा डिलीरियस मेनिया। बस सिम्टम सेम वही है सब जगह पे, बस एक जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन प्लस इल्यूजन तीनों आ रहा है और इसके जो सिम्टम होंगे वो सीवियरिटी की तरफ है और बहुत सीवियर सिम्टम इसमें आएंगे। थैंक यू।